नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों आज मैंने ना कई घरों में देखा है कि घर का जो मंदिर होता है उसी में ही भगवानों की फ़ोटो भी होती हैं, भगवानों की प्रतिमाएं भी होती हैं, उसी में ही जो हमारे गुरु हैं उनकी प्रतिमाएं होती हैं, और उसी में ही जो हमारे पितृ हैं जो इस धरती पर नहीं हैं, इस धरती से जा चुके हैं, उनकी प्रतिमाएं भी होती हैं। तो गाइज ये सारी प्रतिमाएं एक ही जगह पे नहीं लगाई जाती हैं। अब वास्तु के अकॉर्डिंग इन सारी प्रतिमाओं के लिए अलग अलग स्थान दिया गया है। देखिए, जो ये प्रतिमाएं गुरु जो होते हैं वो 3 प्रकार वाले माने गए हैं। एक गुरु वो है जो देव है, यानी कि भगवान, जो जिनको हम भगवान बोलते हैं। इनके लिए हमारे पास आइडियल जो डायरेक्शंस होती हैं वो होती है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, ये डायरेक्शंस जिसको आप मंदिर बोलते हैं, उनके लिए ये जो हमारी दिशाएं ना, ये आइडियल डायरेक्शंस होती हैं। तो जितने भी हमारे देव हैं उन सब की प्रतिमाओं को आप इस तरह से ही स्थापित कीजिए अपने घर में या ऑफिस में। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे गुरु, जिन्होंने कभी ना कभी इंसानी रूप धारण किया है। ठीक है, जैसे ईसा मसीह, गुरु नानक देव, और कोई भी गुरु, मतलब कबीरदास जी, काफ़ी गुरु हैं जो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है गुरुओं के बारे में, क्योंकि मेरा गुरुओं के साथ अभी थोड़ा इतना कनेक्शंस रहा नहीं है। तो दोस्तों जितने भी हमारे देव हैं उन सब के लिए आइडियल जो डायरेक्शंस है वो है नॉर्थ ईस्ट। तो उनको तो आप लगाइए नॉर्थ ईस्ट में। और जो हमारे गुरु हैं जो पर्सनल, जैसे मैंने अभी बताया था, उनकी जो डायरेक्शंस हैं, उनकी जो पिक्चर्स है वो है पश्चिम दिशा। आप उनकी जो पिक्चर्स लगाते हैं या उनकी पूजा करते हैं वो लगाइए पश्चिम दिशा में, ताकि उनका आपको सही फल प्राप्त हो और अच्छा फल प्राप्त हो। तीसरे आते हैं हमारे पितृ। अब कई घरों में ना पितरों को भी मंदिर में लगा देते हैं, जबकि गाइज ये बिल्कुल गलत है। पितरों की जो जगह है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो साउथ और वेस्ट उन दोनों के बीच में है। वैसे तो करीब करीब सभी लोग जानते हैं साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा। तो दोस्तों उनको लगाइए दक्षिण पश्चिम दिशा में। उनके देखो, हर आदमी को अपने घर में ही सुकून मिलता है, ठीक है। जब उनको उनके घर में स्थापित कर दिया जाएगा, उनको उनके घर में ही बिठा दिया जाएगा, तो वो खुश होंगे तो हमें अच्छे फल देंगे। तो गैस आप भी उनको उनके घर में बिठाइए ताकि वो आपको शुभ फल दे। आप गलत डायरेक्शन में बिठाएंगे, एक तो ये है कि जैसे अगर मान लो हम 2 एंटी चीज़ों को अलग अलग बिठा देते हैं या रख देते हैं तो उनमें डिस्प्यूट हो जाता है, फिर वो आपस में टकराव पैदा करती हैं। तो ये हमारे जीवन में भी टकराव पैदा करेंगी। अगर हम इनको गलत डायरेक्शन में रखेंगे तो ये हमारे जीवन में भी टकराव पैदा करेंगी। तो दोस्तों इसलिए आप अपने घर में इस चीज़ को ठीक करें। अगर गलत है तो ठीक करें, सही है तो बहुत अच्छी बात है। उनसे शुभ फल प्राप्त करने के लिए, अच्छे फल प्राप्त करने के लिए देवों को तो नॉर्थ ईस्ट में बिठाइए, अपने जो गुरु हैं उन्हें बिठाइए वेस्ट में, पश्चिम दिशा की। अगर आपके पास एटलीस्ट एक ही कमरा है तो आप अपने कमरे की पश्चिम दिशा की दीवार पे ही लगा दीजिए उनको। और जो उसी कमरे के, अगर आपके पास और स्पेस नहीं है तो उसी कमरे में साउथ वेस्ट में अपने पितरों की पिक्चर्स लगा दीजिए। वैसे मैं ये बोलूँगी कि पितरों की पिक्चर्स नहीं लगानी चाहिए। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्यों नहीं लगानी चाहिए, इस पर मैं फिर दोबारा किसी वीडियो में बता दूँगी। चलो आज ही बता देती हूँ। देखो दोस्तों, पितृ जो होते हैं वो जीवित भी होते हैं, पहले जीवित होते हैं, बाद में अपने धाम को जाते हैं। तो जब वो जीवित रहते हैं तब हमारा उनके साथ कैसा संबंध रहता है, किसी के अच्छा रहता है, किसी का बेकार रहता है। अगर हमारा उनका संबंध अच्छा है तो हम उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि हम जितनी बार भी उनकी पिक्चर्स को देखेंगे उतनी बार हमारे मन में, हमारी आंखों में आंसू आएंगे और हमारे मन में उनके लिए इमोशंस पैदा हो जाएंगे कि ये हमें क्यों छोड़ करके चले गए। तो ये भी हमारे लिए एक बुरा कारण है, दुखदाई है मतलब। और दूसरा, अगर हमारे और उनके संबंध जीते जी अच्छे नहीं रहे तो जब हम उनकी पिक्चर्स को देखेंगे तो हमें उन पे क्रोध आएगा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो भी वो दुर्भावना वाली बात आएगी। आप जितनी बार भी उनको देखोगे उतनी बार ये सब चीज़ें सामने आएंगी।
तो गाइज आप पिक्चर्स को ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी पर्सनल राय यही है कि आप उसे ना लगाएं। आप उनके निमित्त जो कार्य हैं वो करें, जैसे महीने में दान करें, अमावस्या के दिन उनका भोजन निकालें, वो सारे काम कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, जो ये गुरुओं पे जो पिक्चर्स, मेरी जो वीडियो है ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।